भगवान की खोज। 13वीं सदी में महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध संत हुए। संत नामदेव। कहा जाता है कि जब वे बहुत छोटे थे तभी से भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। बाल काल में ही एक बार उनकी माता ने उन्हें भगवान विठोबा को प्रसाद चढ़ाने के लिए दिया तो वे उसे लेकर मंदिर पहुंचे और उनके हट के आगे भगवान को स्वयं प्रसाद ग्रहण करने आना पड़ा। आज हम उसी महान संत से संबंधित एक प्रेरक प्रसंग आपसे साझा कर रहे हैं। एक बार संत नामदेव अपने शिष्यों को ज्ञान भक्ति का प्रवचन दे रहे थे। तभी श्रोताओं में से किसी शिष्य ने एक प्रश्न किया, गुरुवर, हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, पर यदि ऐसा है तो वो हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देता? हम कैसे मान लें कि वो सचमुच है, और यदि वो है तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? रामदेव मुस्कुराए और एक शिष्य को एक लोटा पानी में थोड़ा सा नमक लाने का आदेश दिया, परंतु शिष्य तुरंत दोनों चीज़ें लेकर आ गया। वहाँ बैठे शिष्य सोच रहे थे कि भला इन चीज़ों का प्रश्न से क्या संबंध। तभी संत नामदेव ने पुनः उस शिष्य से कहा, पुत्र, तुम नमक को लोटे में डालकर मिला दो। शिष्य ने ठीक वैसा ही किया। संत बोले, बताइए, क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? सबने कहा नहीं। मैंने भी सर हिलाकर कहा नहीं। तो बाबा ने बोला, ठीक है, अब कोई ज़रा इसे चख कर देखे, क्या चखने पर नमक का स्वाद आ रहा है? संत ने पूछा। जी। एक शिष्य पानी चखते हुए बोला। अच्छा, अब ज़रा इस पानी को कुछ देर उबालो। संत ने निर्देश दिया। कुछ देर तक पानी उबलता रहा और जब सारा पानी भाप बनकर उड़ गया तो संत ने पुनः शिष्यों को लोटे में देखने को कहा और पूछा, क्या अब आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? जी, हमें नमक के कण दिख रहे हैं। एक शिष्य बोला। संत मुस्कुराए और समझाते हुए बोले, जिस प्रकार तुम पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर पाए पर उसे देख नहीं पाए, उसी प्रकार इस जग में तुम्हें ईश्वर हर जगह दिखाई नहीं देता, पर तुम उसे अनुभव कर सकते हो। और जिस तरह अग्नि के ताप से पानी भाप बनकर उड़ गया और नमक दिखाई देने लगा, उसी प्रकार तुम भक्ति, ध्यान और सत्कर्म द्वारा अपने विकारों का अंत करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। आशा है कि ये कहानी अच्छी लगी हो।